मैं आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम इनसाइडर पर। और जो आज हम देखने वाले हैं वो है 13 अक्टूबर 2021 में जो हुई थी एमटीएस का पेपर 2020 का, जो ठीक है इसका हम मैथ्स का सॉल्यूशन देखेंगे। और जो लोग नए हैं वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इसी तरीके के सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। और जिस किसी भाई को टेक्स्ट बुक का पास चाहिए, ठीक है, टेक्स्ट बुक का पास चाहिए, वो ज़रूर इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है 8534885979, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो भी लेटेस्ट डिस्काउंट होगा सभी प्रोडक्ट्स पे, ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगा। और जो अभी मैं आज की डेट में जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आज की डेट में इसका रेट है वो है 349 रुपये में, ठीक है। 18 मंथ का पास है, ठीक है, तो ये यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो आप ज़रूर इस चैनल पे इस नंबर पे क्या करोगे, विजिट करोगे, मैसेज कर दोगे, ठीक है। तो वहाँ से आपको जो भी कोड होगा, ठीक है, तो वो आपको वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। एक एमपी है मार्केट, ठीक है, मार्केट प्राइस वो दे रखा है 400 रुपये, ठीक है। 400 रुपये का एमपी दे रखा है और इस पे है 20% का डिस्काउंट दे रखा है, यानी कि 10% 40 हो जाएगा, तो 20% कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 320 रुपये का क्या हो जाएगा, ये इसका एसपी हो जाएगा। और इसके बावजूद भी इसको 48 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अगर मैं एसपी में से ये प्रॉफिट घटा देता हूँ तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, यानी कि सीपी मिल जाएगा, यानी कि कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। यानी कि 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, 11 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 7। और ये 272, 272 क्या है दोस्त, यानी कि सीपी मिल जाएगी आपको 272। तो बोल रहा है कि उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताना है कितना हो जाएगा। यानी कि प्रॉफिट तो आपको पता ही है कितना है, यानी कि 48, ठीक है। यानी कि प्रॉफिट कितना है, यानी कि 48 प्रॉफिट है, और इसका सीपी कितना हो जाएगा, 272 हो जाएगा, ठीक है। इंटू में क्या कर दोगे, 100 कर दोगे, ठीक है। इसके बाद देख लेना कैसे कट रहा है, यानी कि 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 4 छिक 24, 4 छिके 24, और 3 4 अट्ठे 32 बन जाएगा, ठीक है। और 2 छिके 12, 2 छिके 12, और 2 तिया 6, 2 चौके 8 हो जाएगा, ठीक है। 2 17, और ये 2 तिया 6, यानी कि 300 के बटे में कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। 7 सत्ते 49 और 1 10, ये भी हो सकता है इसका आंसर। और 7 पंचे 35 और 1 36, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जीरो बन रहा है, ये चीज़ देखना। 7 चौक 28 और 1 29 बनता है, ये भी नहीं होने का। 7 7 में 63 और 1 64, ये भी नहीं होने का। तो एक ही ऑप्शन इसका, ये ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बाय बाय ऑप्शन भी देखेंगे, जरूरी नहीं है कि इस तरीके से आप डिवाइड करोगे तभी आप इस चीज़ को सॉल्यूशन कर पाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ये दे रखा है, ठीक है, इंस्टीट्यूशन ए और बी दे रखा है 2014 से लेकर 2018 में रजिस्ट्रेशन होने वाले मतलब जितने भी एडमिशन ले रहे हैं तो उन सभी छात्रों को क्या दे रखा है, संख्या दे रखी है, ठीक है। तो अब ये जो ब्लू में दिख रहा है, यानी कि जो आपका ब्लू वाला कलर है वो आपका ए है, इंस्टीट्यूशन ए। और जो आपका ऑरेंज है, ठीक है, वो आपका इंस्टीट्यूशन बी है। तो बोल रहा है कि ए में वर्ष 2017, अगर मैं 2017 ये है और 2018, ठीक है, यानी कि 2017 और 2018 ए में कितने हैं यहाँ पे, यानी कि 250, और ये कितना है 260, तो 250 510 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी कि 510, किस में, ए की बात कर रहा है, ठीक है, 2017 और 2018 में। और संस्थान बी में, यानी जो इंस्टीट्यूशन बी में 2014 और 2015, 2014 ये है और 2015 ये है। तो यहाँ पे कितना है 225, यानी कि 225 यहाँ है, ठीक है, 225 यहाँ है, और यहाँ पे कितना दे रखा है, यानी कि 360 यहाँ पे दिया हुआ है। तो कितना आ जाएगा 5 8, और ये 585 हो जाएगा। इसको आप किससे काटोगे, यानी कि 5 से काट सकते हो, ठीक है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 5 एकम 5, 5 एकम 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा, ठीक है। 17 छिके 102, और किससे कटता है ये, 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौक 12 हो जाएगा, ठीक है। और 3 3 तिया 9, 3 में 27 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा, यानी कि 34 रेशो में 39 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली सिर्फ प्लस माइनस ही था और इसके अलावा और कुछ था नहीं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है और ये बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है। उम्मीद करना जब भी आप क्वेश्चन में एग्जाम में बैठे हों तो जरूर इस क्वेश्चन को छोड़ दें अभी, ठीक है। और इस क्वेश्चन को आप लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है, आपके लिए भी और आपकी एक्यूरेसी के लिए भी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर बोर्ड मार्क्स लगता है और मैं पहले इतने वाले पार्ट को सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो 0.3 हो जाएगा, ठीक है, 0.3 और माइनस का यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.2 अपॉन में 0.5, यानी कि 5 चौक 20, तो 0.4 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 0.4 हो जाएगा। और 0.3, और यहाँ से जब मैं घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 0.1 आ जाएगा, वो भी किसका, माइनस का, ठीक है। अब इस 0.1 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना मिलेगा, यानी कि देखो माइनस का, और ये भी क्या है माइनस, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, यानी कि कितना हो जाएगा 0.03 हो जाएगा, 0.03 हो जाएगा, ठीक है।
अब मेरे पास यहाँ पे 1.1 है और यहाँ पे कितना है, जब मैं इस वाली ब्रैकेट से भी बाहर निकालूंगा तो मेरे पास कितना मिल जाएगा, 0.4 मिल जाएगा। ठीक है, इसको मैं जोड़ लेता हूँ, यानी कि 1.1 और 0.3 और यहाँ पे यानी कि 0.4, यानी कि 3, 5 और एक 1.53 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैंने सॉल्व किया तो कितना आ गया, 1.53 हो गया। इसके बाद मैं क्या करूँगा, यानी कि यहाँ पे कितना दे रखा है, यानी कि 0.9 दे रखा है। ठीक है, 0.9 दे रखा है और यहाँ पे अपॉन में कितना दे रखा है, 81 दे रखा है। ठीक, यानी कि और यहाँ पे कितना दे रखा है, 0.81 दे रखा है और इसके बराबर में कितना दे रखा है, यानी कि x प्लस में 1 दे रखा है। अब यहाँ से मैं पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पे 2 जीरो लगा दूंगा और यहाँ से मैं पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पे 1 जीरो लगाऊंगा और यहाँ से अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पे 2 जीरो लगा दूंगा, तो इनसे ये वाला कट जाएगा। ठीक है, यानी कि 9 में 81, 9 एकम 9 और 9 एकम 9। ठीक है, तो 7 9 72, 9 72 3, कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, 9 एकम 9 2 हो जाएगा। ठीक है, 9 दूनी 18 हो जाएगा और 9 सत्ते 63 हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे मिस स्पेल्ट हो गया है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया था, 1.53 हो गया था। ठीक है, और 1.53 यानी कि इसको हटा के नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा और यहाँ पे 9 के बटे में कितना आ जाएगा, यानी कि 10 आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो 81 था इसके डिवाइड में आ जाएगा तो 81 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब आप इसको काटोगे, यानी कि 2 जीरो से ये वाला 2 जीरो कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 में 81 हो जाएगा, 9 एकम 9। ठीक है, 9 एकम 9, 9 सत्ते 63 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे सॉल्व करने के बाद 1.7 हो जाएगा। और ये किसके बराबर है, x प्लस 1 के बराबर है, तो x प्लस 1 के बराबर है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी कि 0.7 आ जाएगा और ऑप्शन में आपको दिख रहा है ऑप्शन फर्स्ट में। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से सॉल्व करना है, अदरवाइज गलती होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि एक लड़का एक आयताकार, यानी कि देखो एक लड़का है, ये आयताकार क्या है, एक मैदान है। ठीक है, ये आयताकार मैदान, मैदान की दो सन्निहित भुजाओं, देखो दो सन्निहित भुजाओं का मतलब ये है कि एक बंदा है। ठीक है, सन्निहित भुजाएं मतलब ये वाली जो साइड है और ये वाली जो साइड है। ठीक है, ये इसकी क्या हो जाएगी, सन्निहित भुजाएं इसकी इसके बराबर की साइड हो जाएगी। ठीक है, मतलब बराबर की नहीं, कह सकते हो कि इसके बगल वाली साइड बोल सकते हो। ठीक है, इसके समांतर टहलता है, मतलब कहने की बात यह है कि वो ऐसे टहल रहा है और ऐसे टहल रहा है। ठीक है, और फिर इधर चल जाता है। ठीक है, तो एक ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये ऐसे टहल रहा है। ठीक है, यदि वह विकर्ण के समांतर टहला होता। ठीक है, यदि वह विकर्ण यानी कि या तो फिर वो ऐसे टहला होता है। ठीक है, या तो वो कैसे टहला होता है, ऐसे टहला होता, तो उसे मैदान की बड़ी भुजा की 1/4 दूरी के बराबर दूरी कम तय करनी पड़ती। तो बड़ी भुजा का छोटी वाली भुजा से अनुपात बताना है कितना हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ी भुजा तो आपकी ये वाली हो जाएगी और छोटी भुजा आपकी ये वाली हो जाएगी। तो बेसिकली आपको क्या करना है, ऑप्शन से ही जाना है और तो कोई और तो तरीका है फिर वो बनेगा तो उसमें टाइम ज़्यादा लगने वाला। ठीक है, तो ऑप्शन से जाओगे तो क्या देखो, सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो इसके अंदर श्योर सी 100% वाली बात है कि इसके अंदर क्या लगेगा, ट्रिपलेट लगेगा। और ट्रिपलेट लगेगा तो ऑप्शन में भी आपको ट्रिपलेट दिखाई देगा। बोल रहा है कि बड़ी वाली भुजा का छोटी वाली भुजा से अनुपात बताना है, यानी कि अगर मैं बड़ी वाली भुजा से छोटी वाली भुजा का अनुपात बताऊंगा तो जब मैं रेशो में निकाल रहा हूँ ना, तो ये जो होगी ये वाली साइड, यानी कि ये वाली साइड आपको दिखाई दे रही है, यानी कि ये क्या होगी, बड़ी होगी और ये क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन में कह रखा है। ठीक है, तो अब देखो ये वाले देखो, तो ये आंसर नहीं हो सकता, आप लोग ऐसे ही जज कर दे रहे हो, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, और ये वाला भी आंसर नहीं हो सकता, या तो आंसर ये होगा या फिर आंसर ये होगा। अब इसके साथ में मेरे को ट्रिपलेट भी चेक कर लेना है। ठीक है, ट्रिपलेट चेक करता हूं तो अगर ये 24 हो जाएगा तो ये 7 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अगर मैं इसका 3/4, यानी कि देखो अगर वो बंदा ऐसे गया और ऐसे गया तो 24 7 कितना डिस्टेंस चल लिया उसने, 31, और अब कितना चल रहा है, यानी कि 25, तो कितना डिस्टेंस कम चल रहा है, यानी कि 6। अब क्या बोल रहा है कि बड़ी भुजा की 1/4, बड़ी भुजा कौन सी थी, 24, और इसका अगर मैं 1/4 निकालता हूं तो कितना हो जाता है, 6। इतनी ही दूरी कम चाहे करता है और बिल्कुल ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो इस तरीके से मेरे को जो आंसर मिलेगा ना वो ये मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा मैं चक्कर में पड़ूंगा नहीं, और इतना समझाने में इतना टाइम लगा है, वैसे ज़्यादा कोई क्वेश्चन में इतना समझाने वाली बात थी नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से बेहतर तरीके से आप कर सकते हो इसको, और
और जल्दी भी कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप ये 1/4 भी चेक करोगे ना, तब भी आप ये आराम से निकाल पाओगे, यानी कि 24 7 31 हो जाएगा। और इसका जो 1/4 है कितना हो जाएगा, 6। यानी कि अगर आप 31 में से 6 घटा दोगे ना तो ये 25, यानी कि जो कि क्वेश्चन में बोल रहा था एकदम वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखना आप। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि एक आयत की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या की 3/5 है। ठीक है, यानी कि एक ये क्या है, वृत्त है, और एक ये है, ये आयत है। एक आयत है। ठीक है, एक रेक्टेंगल है और एक ये सर्कल है। ठीक है, एक वृत्त की त्रिज्या की 5, यानी कि अगर इसकी रेडियस कितनी है 5, और इसकी जो लेंथ हो जाएगी, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट हो जाएगी। ठीक है, उस वृत्त की त्रिज्या एक ऐसे वर्ग की भुजा के बराबर है, यानी कि एक वर्ग और है यहाँ पे। ठीक है, स्क्वायर और है, एक वर्ग की भुजा के बराबर है, यानी कि ये जो 5 था तो ये भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जिसका क्षेत्रफल कितना था, 64 मीटर स्क्वायर था, यानी कि 6400। ठीक है, अगर मैं इसको करता हूँ तो ये 5x मान के चल लो तो कितना हो जाएगा, 5 पंचे 25x स्क्वायर, ये इसका एरिया हो जाएगा। और ये एरिया किसके बराबर दे रखा है, इसके बराबर दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में ये 25 इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 25 से कम 25, और 25 दूनी 50, 14, 25 पंचे 125, और 50 25 छः 150। तो एक्स इजिकल टू में कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 हो जाएगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, यानी कि 16 हो गई। अब बोल रहा है कि उसका क्षेत्रफल बताना है, किसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी कि इसका क्षेत्रफल बताना है। आयत की चौड़ाई अगर 20 है, ठीक है, और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 16 पंचे 80। ठीक है, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 80 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। ठीक है, तो 16 हो जाएगी, और 16 तो ये कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 48 इंटू में 20 कितना हो जाएगा, यानी कि 48 दूनी 96 होता है, 960 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेंगे दोस्त, यानी कि 5वां बोल रहा है कि 52 47 20 और 19 में से प्रत्येक में एक्स घटा दिया जाता है। ठीक है, यानी कि इसको देखो, यानी कि 52 इसमें से एक्स घटा दिया गया, और ये 47 में से एक्स घटा दिया गया। इसी तरीके से 20 में से एक्स घटा दिया गया, और यहाँ से 19 में से एक्स घटा दिया जाता है। तो इस तरह प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं, यानी कि अगर आप इसका रेशो निकालोगे वो इस रेशो के बराबर हो जाएगा। तो इसको करने का तरीका क्या है, इसका आप डिफरेंस लोगे तो कितना आ जाएगा, इनकी 5 आ जाएगा, और इसका अगर डिफरेंस लोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको क्या कर दोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 52 माइनस में एक्स आ जाएगा, और इसको करोगे तो 20 पंचे 100 और 5 एक्स आ जाएगा। ठीक है, इधर से ये आएगा तो कितना बचेगा, 4x बचेगा, और यहाँ से कितना बचेगा, 48। तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा, इनकी 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या निकालना है, मध्यानुपाती निकालना है, इनके सेकंड प्रोपोर्शन निकालना है। ठीक है, तो 12 प्लस में 13 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, और इसका क्या कर दोगे, अंडर रूट स्क्वायर कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 25 चौक 100, यानी कि 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन में दिख रहा है बहुत आसानी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 80 विद्यार्थियों की कक्षा में, क्वेश्चन नंबर 7 80 विद्यार्थियों की कक्षा में 60% लड़कियां हैं। ठीक है, 60% लड़कियां हैं, तो 80 था और 60% लड़कियां हैं। 60% लड़कियों का मतलब क्या हो जाएगा, इसको ऐसे मत करो, इसको मिक्सर लिगेशन से करो। ठीक है, मिक्सर लिगेशन से कैसे होगा कि इसका औसत वजन कितना है, सबका 51 है। ठीक है, और ये क्या है आपका गर्ल्स है, और ये क्या है आपका बॉयस है। ठीक है, अब बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, यदि लड़कों का औसत वजन लड़कियों की अपेक्षा 5% अधिक था। ठीक है, यानी कि 5% अधिक बता रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि 5% का अगर आप फ्रैक्शन निकालोगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 1 के बटे में 20 आ जाएगा। तो ये 20 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इसको x मान के चल लो। ठीक है, अगर मैं लड़कियों की संख्या कितनी बता रहा था, यानी कि 60%, यानी कि 20 दिया 60 हो जाएगा, और 20 दूनी 40, यानी कि ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब आप क्या करोगे, मिक्सचर एलिगेशन से इसको सॉल्व करोगे और ईजिली सॉल्व हो जाएगा। कैसे, चलो देखते हैं। यानी कि 20x, यानी कि 21x में से जब आप 51 घटा दोगे, ठीक है, और 51 में से जब आप 20x घटा दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में, जो रेशो होगा वो 3 और 2 का हो जाएगा। ठीक है, तो 21 दूनी कितना हो जाएगा, यानी कि 42x हो जाएगा, और 51 दूनी कितना हो जाएगा, 102,
और 51 तिया हो जाएगा 153 और 20 तिया कितना हो जाएगा 60x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप जाओगे तो कितना आ जाएगा आपका 102 हो जाएगा, 102x हो जाएगा, और यहाँ जाओगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में 255 हो जाएगा। ठीक है, तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा, यानी कि 255 के बटे में 102 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई 255 के बटे में 102, और लड़कों का औसत वजन कितना था 21x, इसको 21 से आप क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि x की वैल्यू ये था। ठीक है, अब इसके बाद में 3 सत्ते 21 और 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 34 हो जाएगा। ठीक है, 17 दूनी 34 हो जाएगा, और 17 एकम 17 5 17 एकम 17 5 3 8 हो जाएगा, 17 पंचे 85, और ठीक है, तो 15 सत्ते कितना होता है, 15 सत्ते 105 होता है, और इसको जब आप 2 से भाग करोगे तो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी कि 52.5। ऑप्शन आपका एक, यानी कि यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मिक्सचर एलिगेशन से भी कर सकते थे और रेशियो से भी कर सकते थे, दोनों तरीकों से कर सकते थे, जब आपको जैसे अच्छा लगेगा वैसे आप कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेंगे। ठीक है, ये भी बोर्ड मास का क्वेश्चन है। देखो, जितने भी बोर्ड मास के क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ना, इन सभी को आपको लास्ट में करना है जब आप एग्जाम में बैठे हों तो। ठीक है, तो 3 एकम 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये तो आपका 10 हो जाएगा, और ये 3, क्योंकि मैंने साइन चेंज कर दिया है इधर। ठीक है, तो 76 प्लस में 2 एकम 2 और एक 3 के बटे में 2, इंटू में 2 चौके 8 और एक 9 के बटे में 2, इंटू में ये 4 हो जाएगा, 4 3 12 और एक ही कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, अब यानी कि 2 से ये 2 कट जाएगा, 4 कट जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 3 पंजे 15, तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि 50 हो जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा 76, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 तिया 27 के बटे में कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। इसके बाद में 13 पंचे 65, यानी कि 13 पंचे 65, और 13 पंचे 65, 13 छिक 78 की 7, 13 सत्ते 91, और 7 कितना हो जाएगा, यानी कि 98 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 27, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 13 के बटे 2 से। ठीक है, यानी कि इस 13 से ये वाला 13 कट जाएगा, और जो आपका आंसर होगा ना वो डेफिनेटली किस में होगा, यानी कि पॉइंट में होगा। ठीक है, पॉइंट में होगा। अब इसको जोड़ लेंगे। ठीक है, यानी कि 650, यानी कि 7 8 7 15। ठीक है, 15 का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 8 2 10, 10 15 और एक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 9 6 15 और एक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, 16, और इसको 2 से भाग कर दोगे, 2 अट्ठे 16 और 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी कि 832.5, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेंगे अब। एक ट्रेन स्टेशन पी और क्यू के बीच की दूरी 1 घंटे 20 मिनट में तय करती है। 1 घंटे 20 मिनट को जब अगर आप घंटे में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 20 के बटे में 60, 20 एकम 20, 20 तिया 60, 3 एकम 3 और एक 4 के बटे में 3 हो जाएगा। ठीक है, यदि वह अपनी सामान्य चाल की 5/6 चाल से चलती है, यानी कि सामान्य चाल से, यानी कि जो स्पीड है उसकी वो कितने से, यानी कि 6 से कितनी कर देती है 5 कर देती है, और डिस्टेंस क्या है सेम है, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, यानी कि 5 और 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यह दो स्टेशनों और स्टेशनों पी और क्यू के बीच की दूरी को कितने समय में तय करेगी। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। 1 घंटे 20 मिनट में तय करती है। ठीक है, तो इस 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 के बटे में 3, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, यानी कि 4 के बटे में 3 दी हुई है। ये देखो, ये पहले से ये नॉर्मल स्पीड से जब ये चलता है, नॉर्मल स्पीड कितनी है इसकी 6 यूनिट है, और ये नॉर्मल स्पीड से चलता है तो 1 घंटा 20 मिनट में तय करता है, और ये इसका टाइम है, तो ये टाइम इसके बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 4 के बटे में 15 हो जाएगी। ठीक है, और इसको कितना टाइम लगेगा, यानी कि 6 इंटू में 4 के बटे में 15, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, यानी कि 4 दूनी 8 के बटे में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कि इसको जब ये स्पीड कम हो गई तो इतना टाइम लेता है। ठीक है, तो बोल रहे हैं तो यह स्टेशन पी और क्यू के बीच की दूरी को कितने समय में तय करेगा, यानी कि 8 के बटे में 5 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 3 के बटे में कितना हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, इंटू में क्या कर दोगे, इसको आप 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 5 एकम 5, 5 तिया 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 तिया कितना हो जाएगा 36, यानी कि 1 घंटा 36 मिनट, यानी कि 1 घंटा और ये 36 मिनट, यानी कि आपको पास ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेंगे। 63,800 की धनराशि है और ए और बी के बीच में 4:7 के अनुपात में बांटना है, तो दोनों के हिस्सों में कितना अंतर है ये पूछ रहा है, यानी कि हिस्सा कितना हो जाएगा, यानी कि 7 4 11, यानी कि 3 के बटे में 11, 3 का डिफरेंस है और टोटल कितना है 11, और इंटू में कितना है 63,800।
ठीक है, इसको सॉल्व करोगे 7 5 12, 6 4 10 ये नहीं होगा, और 5 2 7 ये नहीं होगा, 3 2 5 2 7 ये नहीं होगा, 3 का मल्टीपल मैंने चेक करा, पहला ही ऑप्शन, ये इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी देख लेना और सॉल्व कर लेना इसको, आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि 11 विभिन्न प्रेक्षणों के समुच्चय की माध्यिका कितनी दे रखी है, यानी कि मीडियन दे रखी है 17.5। यदि इस समुच्चय में, ये देखो 11, इसको कैसे निकालेंगे, इसको ना एक ऑर्डर में लगाएंगे सबसे पहले तो, ठीक है, एक ऑर्डर में लगाएंगे। तो इसके बाद में देखो 11 है, यानी कि 5 तो नंबर यहाँ हो जाएंगे और 5 नंबर यहाँ हो जाएंगे, और जो इसका छठा नंबर होगा ना वही क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इनकी मीडियन होगा। अब बोल रहा है कि यदि इस समुच्चय के 5 सबसे बड़े परीक्षणों में से प्रत्येक में 3 की वृद्धि हो जाती है। देखो ये तो मैंने इसको क्या लगाया, असेंडिंग यानी कि बढ़ते क्रम में लगाया, तो यहाँ पे जितने भी बड़े 5 होंगे इन सब में क्या जोड़ दिया गया, 3 जोड़ दिया गया। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कितना भी जोड़ दिया जाए, ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे बीच वाला नंबर रहेगा ना वही क्या रहेगा, यानी कि वही आपका मीडियन रहेगा। यानी कि मीडियन पहले 17.5 थी, तो अब भी कितनी रहेगी, 17.5 रहेगी, नो चेंज होगा। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि कोई चेंज नहीं होगा आंसर में, जितना आंसर पहले था उतना ही अब भी रहेगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, बी की तुलना में, यानी कि बी की तुलना में ये ए है ये बी है, इनकी एफिशिएंसी दे रखी है। ठीक है, 3 गुना अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, बी की तुलना में ए 3 गुना है, यानी कि बी अगर 1 है तो ए कितना हो जाएगा, 3। तो इनके अगर मैं टाइम का रेशियो निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए वह काम को पूरा करने में बी की तुलना में 36 दिन कम लेता है। यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 36, और 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 18। तो इसको तो लग रहा है 18 दिन, और इसको लग रहा है कितना, यानी कि 54 दिन लग रहा है। अब बोल रहा है कि वे दोनों साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। ठीक है, तो इनका अगर मैं एलसीएम ले लूंगा तो 54 आ जाएगा, और इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, यानी कि 4 आ जाएगी। तो कितना हो जाएगा आंसर, यानी कि 4 एकम 4, 4 तिया 12, और 1 के बटे में 2, यानी कि 13 से ही 1 के बटे में 2, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कोई इतना भयंकर वाला काम नहीं था जो हम इसको बहुत अच्छे से करें, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, एक आयताकार कमरे का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 60 सेंटीमीटर दे रखा है। यानी कि मान के चलो कोई एल है और ब्रेथ है, और इसका मल्टीप्लाई कितना दे रखा है, 60 दे रखा है, और इसका परिमाप यानी कि 2l प्लस में b इजिकल टू में कितना दे रखा है, 34। अगर निकालोगे सिंपली तो l प्लस में b कितना हो जाएगा, यानी कि 17 हो जाएगा। यहाँ से आप देखो, यानी कि इसको जब आप तोड़ोगे ना तो 12 इंटू में 5 कर सकते हो, और ईजिली हो जा रहा है। ठीक है, 12 पंचे 60, और 12 में 5 जोड़ दे रहे हो तो ये 17 भी हो जा रहा है। ठीक है, तो ये वैल्यू हो सकती है। तो बोल रहा है कि आयताकार कमरे के विकर्ण की लंबाई एक वर्ग की भुजा के बराबर है। देखो 12 5 और 13 ये क्या बनता है, एक ट्रिपलेट बनता है, ध्यान से देखना। यानी कि ये आयताकार है, अगर ये 12 है और ये 5 है तो इसका ये कितना बन जाएगा, यानी कि ये 13 हो जाएगा। और इसी विकर्ण को लेकर क्या बना दिया गया, एक स्क्वायर बना दिया गया। तो इसका एरिया पूछ रहा है कितना हो जाएगा, यानी कि 13 का स्क्वायर कितना हो जाता है, यानी कि 169। यही क्या हो जाएगा, वर्ग का स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 14, गेहूं की प्रति केजी कीमत 20% कमी, यानी कि जो प्राइस है ना वो कितना हो जा रहा है, यानी कि 5 से 4 हो जा रहा है। तो इसका जो कंजम्पशन है वो कितना हो जाएगा, 4 से 5 हो जा रहा है। ठीक है, तो कंजम्पशन में कितने की वृद्धि हो गई, यानी कि 5 केजी की। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले कंजम्पशन कितना हो रहा था, 4 यूनिट, अब कितना हो रहा है, 5 यूनिट, यानी कितने की इंक्रीज हो गई, यानी कि 1 यूनिट। और इसी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 केजी, तो 5 चौक 20, यानी कि यहाँ पे कितना कंजम्पशन हो रहा था पहले, जब रेट कम हो गए तो अब कितना होने लग रहा है दोस्त, यानी कि 5 पंचे 25। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि गेहूं की प्रति केजी मूल कीमत बताना है कितनी थी, यानी कि पहले कितना सामान आ रहा था, 20 केजी, यानी कि इस 800 को क्या कर दोगे, यानी कि 20 से भाग कर दोगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 40, यानी कि ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब ये पूछता कि बताओ कि जो इसका जो प्राइस घटने के बाद में वो क्या हो जाएगा, तो 800 के बटे में किससे भाग कर दोगे, यानी कि 25 से, जो आएगा वो भी तुम्हारा आंसर हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान में रखना, इसमें देखो 25 थी 75, और 5 25 दूनी 50, ये 32 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली 90% क्वेश्चन में क्या होता है, ऑप्शन यानी कि ए और बी दोनों ही, मतलब देखो, यानी कि जो इसका ओरिजिनल प्राइस था वो इसका 40 था, और इसका जब प्राइस घट गया तो वो कितना है, 32 है। तो दोनों बारी में होता है कि दोनों ही ऑप्शन में दिए होते हैं, जिससे गलत होने की जो संभावना है ना वो ज़्यादा बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 15,
एक निश्चित धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली 10% वार्षिक दर पर 4 वर्ष में इतनी हो जाती है। देखो 4 वर्ष में 10% का ना आप याद रख लो इसका नेट रेट। अगर मैं 2 साल की बात करता है तो 21% हो जाएगा, अगर ये 3 साल की बात करता है तो 33.1 हो जाएगा, अगर ये 4 साल की बात करता है तो 46.41% हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 4 साल की बात कर रहा था तो कितना हो जाएगा, 46.41 हो जाएगा। तो आप कह सकते हो 100 तो था ही और 46.41% का इंक्रीज हो गया, तो 146.41% की वैल्यू कितनी दे रखी है, यानी कि 29,882 दे रखी है। 29,282, ठीक है, 29,282 दी हुई है। तो उसी धनराशि के लिए उसी ब्याज दर पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज, यानी कि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि देखो, यानी कि अगर सेम रेट की बात कर रहा है और 5 साल की बात कर रहा है तो कितना हो जाएगा, यानी कि 50% हो जाएगा। तो बोल रहा है कि साधारण ब्याज पूछ रहा है कितना हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ से आपको क्या पूछ रहा है, यानी कि यहाँ से आपको 50% की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि 29282, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 146.41 इंटू में क्या कर दोगे, यानी कि इस पॉइंट को हटा के 2 जीरो लगा दोगे। ठीक है, और 50% की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि ये आपको बेसिकली ये निकालना था। ठीक है, यानी कि अब देख लेना क्या होगा, 2, ठीक है, 146 दो से करूँगा ना तो 2 से पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो 50 दूनी 100 और 100 को 100 से करूँगा तो कितना आ जाएगा, यानी कि 10,000 रुपये आ जाएगा, यानी कि 10,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेंगे अब। संस्थान बी में वर्ष 2015, 16 और 18, अगर मैं बी की बात करता हूं तो 2015 में कितना है, यानी कि 360, यानी कि 2015 में 360, और 2016 में कितना है 375, और 2018 में कितना है 225। ठीक है, इन सबको जोड़ो, 5 5 10, 7 3 10 16 और 3 3 960 हो जाएगा। औसत औसत निकाल दूंगा इसका, कितना हो जाएगा, 3 3 9 3 दूनी 6, यानी कि 320 हो जाएगा इसका एवरेज। ठीक है, और ए की बात करता है ये, एक में वर्ष 2016 के दौरान नामांकित होने वाले छात्रों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि अगर मैं 2016 की बात कर रहा हूँ तो ए में कितना है, यानी कि 2016 में कितना है 3, यानी कि 300, यानी कि इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 20, और किस पे निकाल रहा है ये, किस पे पूछ रहा है, यानी कि 300 पे पूछ रहा है, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 3 6 18, यानी कि 6.67 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन इसका बी आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि सीता और गीता ने स्थान ए से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बी के लिए एक साथ, देखो स्थान ये तो आपका पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, और सीता है, ठीक है, ये सीता है और ये क्या है, गीता है। ठीक है, इनकी हाँ, सीता की चाल गीता की अपेक्षा 3 किलोमीटर धीमा है। अगर मैं स्पीड की बात करता हूँ, ठीक है, तो गीता की कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी, तो इसकी x-3 हो जाएगी। ठीक है, और फिर बाद में क्या बोल रहा है, गीता स्थान बी पर पहुंचती है और तुरंत वापस होकर सीता से स्थान बी से 15 किलोमीटर की दूरी पर मिलती है। ठीक है, अब देखना, सीता और गीता इस वाले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं दोनों के दोनों, और यहाँ से हो क्या रहा है कि गीता की स्पीड कितनी है, ज़्यादा है, तो गीता यहाँ से गई और यहाँ से मुड़ी और फिर यहाँ पे फिर वापस आ गई, यानी कि गीता ने 15 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ तक कर ली। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि जो ये डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, यानी कि गीता कितनी गई, ये तो 90 तो पूरी गई और साथ में 15 और गई, तो डिस्टेंस कितनी कवर करी इसने, 105 डिस्टेंस कवर करी। इसने कितनी करी होगी, यानी कि 75, यानी कि ये तो यहीं पर होगी ना अभी, यानी कि देखो गीता तो यहाँ पे आ गई, यानी कि और ये यहाँ से चली रही है कौन, यानी कि सीता, तो सीता भी यहीं है इसी पॉइंट पे, तो सीता ने कितना कवर किया होगा, यानी कि 75, और इसने कितना कवर कर लिया, यानी कि 105 कवर कर लिया। ठीक है, तो अब देखो बी पर पहुंच जाती है, और देखो जितना जितना सीता को यहाँ से पॉइंट ए से यहाँ तक पहुँचने में जितना टाइम लगा ना, उतना ही गीता को यहाँ से लेकर और यहाँ तक पहुँचने में सेम टाइम लगा है। ठीक है, तो क्या कर सकते हो, यानी कि 75। ठीक है, यानी कि 75, और इसकी स्पीड कितनी थी सीता की, x-3, और इसने कितना किया 105, और इसकी स्पीड कितनी थी x। ये दोनों पे क्या लगेगा, दोनों का टाइम इक्वल लगेगा, और यहाँ से आप इजीली कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ से करा आपने तो 75x हो जाएगा।
ठीक है। और यहाँ से करोगे तो 105 एक्स हो जाएगा और माइनस का 315 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 105 यहाँ से घटाओगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 30 एक्स आ जाएगा माइनस का, ठीक है। और ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 315 आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी कि 315 के बटे में कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 5 6 3 धाम 30 और 3 एकम 3 3 पंजे 15 और कितना हो जाएगा, 10.5 हो जाएगा। क्या बोल रहा है, सीता की चाल। इसमें से आप 3 घटा दोगे कितना आ जाएगा, यानी कि 7.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख लेंगे अब, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेंगे। क्या बोला है, संस्थान ए में वर्ष 2014, 2016 तथा 2018 के दौरान नामांकित होने वाले छात्रों की कुल संख्या, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ ए की, यानी कि 2014 में ए कितने थे, यानी कि ए थे आपके 160, ठीक है 160। और 2016 में कितना था, 300। और 2018 में कितने थे, 260, ठीक है। यानी कि इन सबको जोड़ो, 6 जीरो 6 6 12 और 3 2 5 6 और 1 720। अगर मैं बी की बात करता हूँ तो बी में कितने हो जाएंगे, बी में 5 वर्षों के दौरान नामांकित होने वाले छात्रों की औसत संख्या की कितने प्रतिशत, ठीक है। तो अगर मैं बी का जोड़ना पड़ेगा, बी का जोड़ना पड़ेगा मुझे सारा, यानी कि कितना हो जाएगा, 225। और यहाँ पे फिर कितना है, 360 और फिर 375, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 325 और यहाँ पे हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 225, ठीक है। यानी कि 5 चौक 20 की 2 हो जाएगा कैरी, ठीक है। 6 2 8 2 10 17 2 19 और 2 कितना हो जाएगा, 21 की 2 4 3 7 3 10 13 2 कितना हो जाएगा, 15। और इसको जब आप किससे भाग करोगे, यानी कि 5 से भाग करोगे एवरेज निकालने के लिए, 5 एकम 5 5 3 15 5 दूनी 10, यानी कितना हो जाएगा एवरेज, 302 आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या करना है, 720 के बटे में कितना हो जाएगा, 302 इंटू में क्या कर दोगे आप, 100 कर दोगे, ठीक है। तो 2 एकम 151 और यहाँ से कितना हो जाएगा, यानी कि 360 हो जाएगा। इसके बाद में 151 दूनी कितना हो जाता है, 302, यानी कि 2 से तो ऊपर जा रहा है, ठीक है। यानी कि 2 से ऊपर जा रहा है और 2 से ऊपर और 2 से ऊपर और 250 से कम, ठीक है। तो 250 से कम, ना तो आंसर आपका ये होगा और ना ही आंसर आपका ये होगा। और ये दोनों ऑप्शन क्या है, वेरी क्लोज है, ठीक है। जब ये ऑप्शन वेरी क्लोज है तो अब मेरे पास में कोई और रास्ता मेरे को यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। तो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको, यानी कि 36,000 को, यानी कि इस 360 को और इसको मैं क्या करता हूँ, 151 से भाग करता हूँ, ठीक है। 151 कितना हो जाएगा, 302, ठीक है। 302 तो मेरे पास कितना बचा, 58। और 151 को मैं 3 से करूँगा, 151 को 3 से करूँगा तो कितना आ जाएगा, यानी कि 3 एकम 3 3 पंजे 15 और 3 एकम 3 और 1 453 हो जाएगा, ठीक है। 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा और यहाँ से 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 151 पॉइंट, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, और हाँ 5 में से 4, ये 1217 हो गया, ठीक है 1270 हो गया, ठीक है। तो अब 151 को किससे, यानी कि या तो 7 से जाएगा या 8 से जाएगा। अगर मैं 151 को अगर मैं 8 से करता हूँ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 8 एकम 8 8 पंचे 40 की 4 8 एकम 8 4 1208, यानी कि यहाँ पे कितना है, 1270। तो श्योर वाली बात है, आंसर आपका 238 होगा, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथ थी मेरे को लगी, ठीक है। बाकी और कोई आसान नहीं, मतलब क्वेश्चन आसान था। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 19। चार व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे काम करके, चार व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे काम करके एक खेत की फसल को 5 दिनों में काट सकते हैं और 10 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके उसी खेत की फसल को x दिनों में, ठीक है। तो कैसे करोगे इसको, यानी कि 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 2 तिया 6 और 3 तिया 9, ठीक है। तो कितना दिन, x इजिकल टू 3 दिन, यानी कि ऑप्शन इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ठीक है। तो कितने दिन लगेंगे, 3 दिन लग जाएंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 20। एक व्यक्ति ने 75,000 की धनराशि 5% साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार ली, यानी कि साधारण ब्याज पे यानी कितना हो जाएगा, यानी कि 15% रेट हो जाएगा इसका, ठीक है। उसने इस धनराशि को एक दूसरे व्यक्ति बी को 7% ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दे दी, यानी कि यहाँ से कितना हो गया, 21% हो जाएगा। तो उसका लाभ बताओ, सिंपल सी बात है, यानी कि 6% का इसका प्रॉफिट हो जाएगा, कितने पे, यानी कि 75,000 पे, यानी कि 75,000 पे 75,000 पे 6% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 0 6 पंचे 30 की 3 6 सत्ते 42 3 कितना हो जाएगा, यानी कि 45। ऑप्शन आपका कौन सा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, यानी कि डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 21। एक इलेक्शन में दो प्रत्याशी के लिए हुए मतदान में जो अनुपात था यानी कि 4:9 था, विजय प्रत्याशी को इतने मत मिले, यानी कि जीतने वाला ये है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। यानी कि 9 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9, 8, 4 और 3, 2, 1, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको 9 से भाग कर दूंगा तो बोल रहा है तो डाले गए मतों की संख्या कितनी थी ये बतानी है। 9 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 एकम 9, 9 निम्मे 81, 9 एकम 9, 9 निम्मे 81। ठीक है, 9 9 निम्मे 81, 3 और 9 तिया 27, 6 बच जाएगा और 9 6 के 54 और 9 निम्मे 81। ठीक है, 13 निम्मे कितना हो जाएगा, 13 निम्मे 117 और यहाँ से कितना बचता है 11, 13 पंचे 65, 13 6 78 और 11 कितना हो जाएगा 78 और यहाँ पे 9। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ये नहीं होगा, ऑप्शन आपका ये नहीं होगा। ठीक है, 9 8 यानी कि 13 थी 39 और 8 कितना हो जाएगा, 39 और 8 47, 39 और 8 47, यानी कि आपका फिर से 7 आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट की 3 डिजिट अगर मैं चेक करता हूँ तो 797 और 3 डिजिट यहाँ पे चेक करता हूँ तो कितना रहा है 797, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेंगे 22। 300 और 500 के मध्य की उन संख्याओं का योगफल कितना होगा जिन्हें 6, 12 और 16 से विभाजित करने पर शून्य शेषफल बचता है। तो सिंपल सी बात है, 6, 12 और 16 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 48 आ जाएगा। ठीक है, 48 इसका एलसीएम आ जाएगा और 48 को या तो आप ये करोगे कि 48 को 500 को अगर आप 48 से भाग करोगे तो यहाँ से देखो कितना आ जाता है। चलो सॉल्व भी कर लेते हैं। तो 48 एकम 48 आ जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है, यानी कि 10, यानी कि 1 से लेकर 500 तक ऐसी 10 नंबर हो जाएंगे जो कि क्या होगा, जो 48 से पूरा पूरा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर मैं 300 तक की बात करता हूँ तो यहाँ 300 तक कितने नंबर हो जाएंगे, यानी कि 48। ठीक है, यानी कि 12 चौक 48, 12 दूनी 24, 12 पंचे 60 और 4 6 24। ठीक है, 4 6 24, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितने नंबर हो जाएंगे, 6 नंबर हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि 300 से लेकर और 500 तक ऐसे कितने नंबर हैं, ऐसे सिर्फ 4 नंबर हैं जो कि 48 से भाग हो जाएंगे। ठीक है, तो वो कौन कौन से नंबर है वो चीज़ मुझे देखना है। ठीक है, तो 48 को अगर मैं 5 से जो ऐसा नंबर हो जाएगा 48 को अगर मैं किससे करूँ, 4 से तो नहीं, 48 को अगर मैं 8 से कर देता हूँ, 8 8 64 की 6, 8 चौक 32 और 6 कितना हो जाएगा, 32 और 6 38। ठीक है, 384 बोल रहा है, यानी कि जो पहला नंबर हो जाएगा ना वो 48 को 7 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 चौक 28 यानी कि 336, यानी कि पहला नंबर कितना हो जाएगा 336, फिर उसके बाद वाला नंबर कितना हो जाएगा, यानी कि 384। इसके अंदर फिर मैं 48 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 432 और फिर से अगर मैं 48 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 432 48 यानी कि 480। और क्या बोल रहा है, ठीक है, उनका योगफल पूछ रहा है। 6 4 10 2 कितना हो जाएगा 12, लास्ट डिजिट क्या है आपका 2, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सब निकालने की कोई जरूरत नहीं था, लास्ट डिजिट देखा मैंने 6 4 10 2 12, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 1632 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं 3000 प्रत्येक में खरीदी। ठीक है, 3000 प्रत्येक में खरीदी है। उसने एक वस्तु को 10% के लाभ पर, यानी कि वो पहली चीज 10 से 11 यूनिट पे बेच दी और 5% की हानि पर, यानी कि 20 से कितने पे बेच दी, यानी कि 19 पे बेच दी। अब एक बार बताओ, खरीदी तो उसने सेम रेट पे थी, है ना। तो ये 10 ये 20, तो इसको मैंने क्या कर दिया, सेम कर दिया। तो ये भी इसको भी मेरे से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 11 दूनी 22 और ये 19 ही रहेगा और यहाँ पे 20 और 20 ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। तो बोल रहा था उसका कुल लाभ, अगर उसका टोटल सीपी की बात करता हूँ तो 40 हो जाएगा, अगर टोटल एसपी की बात करता हूँ तो 41 हो जाएगा। तो प्रॉफिट कितने का होगा, एक पे, कितने पे 40 पे। तो आंसर कितना आ जाएगा 2.5 प्रॉफिट, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 24। 4 अलग अलग संख्या है, पहली 3 संख्याओं का औसत, यानी कि देखो, यानी कि ए बी और सी और ये डी। ठीक है, ये 4 नंबर हैं और इन सभी का औसत, यानी कि पहले 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है और सभी 4 संख्याओं का औसत कितना है 55, यानी कि 55 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो जाता है 220, यानी कि ए बी सी डी कितने हो जाएगा 220 हो जाएगा। अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी इनका अगर मैं औसत निकालता हूँ तो ये किसके बराबर है, यानी कि पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना का बराबर हो जाएगा, यानी कि 3 गुना। चौथी संख्या कौन सी है डी,
यानी कि 3D के बराबर हो जाएगा। यानी कि A प्लस में B प्लस में C इजिकल टू में कितना हो जाएगा, 3 × 9D हो जाएगा। ठीक है, तो 3 × कितना हो जाएगा, 9D हो जाएगा। यानी कि A प्लस B प्लस C की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 9D रख सकता हूँ। यानी कि 9D और एक और D कितना हो जाएगा, यानी कि 10D इजिकल टू में कितना हो जाएगा, 220। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि 22 आ गई। तो बोल रहा है पहली 3 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, यानी कि पहली 3 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, 22 × 66। यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डी की वैल्यू देखो कितना हो जाएगा, डी की वैल्यू तो 22 है, 22 से कितना हो जाएगा, 66। और ये ए प्लस बी सी का क्या है, एवरेज है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इस वाले केस में। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 25। एक निश्चित धनराशि को ए बी सी डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि बी का हिस्सा ए के हिस्से का 1/3 है। ठीक है, पहले देखो ए बी और सी और ये डी। ठीक है, तो बी का हिस्सा है, बी का हिस्सा ए के हिस्से का 1/3 है। अगर बी 1 है तो ए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि सी का हिस्सा बी के हिस्से का 40% है। ठीक है, यानी कि सी का हिस्सा बी के हिस्से का 40% है, बी के हिस्से का। अगर बी 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और डी का हिस्सा सी के हिस्से का 50% है, तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूँगा, एवरेज निकालूंगा। ठीक है, एवरेज निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 100 कितना हो जाएगा, 300, ये 100 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि बी और डी के हिस्से के बीच का अंतर, यानी कि बी कितना है 100 और डी कितना है 20, यानी कि 100 और 20 यानी कि 80 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, यानी कि 1600 दे रखी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 20 हो जाएगी। तो वह धनराशि बतानी कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो वह धनराशि कितनी हो जाएगी, यानी कि 300, 400 और 460, यानी कि 460 इंटू में 20 कितनी हो जाएगी, यानी कि 40 दूनी कितना हो जाएगा, 92। यानी कि ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सभी के 25 क्वेश्चन पूरे के पूरे कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को जरूर प्यार देना और सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।